तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जॉब सेंट्रल में। तो आज मैं फिर से एक नई वैकेंसी के साथ आया हूँ। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस में वैकेंसी जारी की गई है। मल्टीटास्किंग की वैकेंसी। अगर आप 10th पास है, 12 पास है तो इस फॉर्म को आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एन ऑटोनोमस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं आसानी से। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, तो मैं बता दिया कि 10th और 12 पास का और भी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बड़ी जॉब की नोटिफिकेशन तो आसानी से मिल जाती है। अगर इस टाइप के जॉब की नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर तरह के जॉब की नोटिफिकेशन लाता हूं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इस वेबसाइट पर आप आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC। यहाँ पर LDC एंड MTS लास्ट डेट यहीं पे दे दी गई है, 23 अक्टूबर 2020 को लास्ट डेट है। और ये न्यू है, यहाँ पर आपको पॉपअप शो कर रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट PDF इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसके ऑफिशियल PDF पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए ऑफिशियल PDF आ गया। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते तो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट दिया गया सबसे पहले लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसमें देखिए 7 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 1 EWS के लिए है, 2 OBC के लिए है, 1 SC के लिए है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए सैलरी यहाँ पर लेवल 2 पे स्केल है और यहाँ पर 19,900 से 63,200 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया, आपका 18 साल से लेकर 25 साल तक आपका एज लिमिट होना ज़रूरी है। अब चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको क्या बोला जा रहा है, 12th क्लास पास होना चाहिए और यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है कि कैसे कैसे की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ये सब दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिज़ायरेबल, अगर आप यहाँ पर दिया गया है कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर ये क्वालिफिकेशन आप किए हुए हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए अगर डिज़ायरेबल है तो। और अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे टैली हो गया, PFMS हो गया, कंप्यूटर वर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्ड एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए और भी अदर जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं। और राइटिंग स्किल इंग्लिश में अगर होगा आपका तो आपको ज़्यादा इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ये सब आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो जो मैंने अभी बताया, अगर ये सब क्वालिफ़िकेशन है आपकी और ये सब स्किल्स आता है आपको, तो आपको हो सकता है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर पोस्ट है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इसमें देखिए टोटल 8 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर 4 अनरिजर्व्ड के लिए है और फिर यहाँ पर 2 EWS और 2 ST के लिए। OBC के लिए यह इसमें पोस्ट नहीं निकाली गई है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पे स्केल क्या है, यहाँ पर लेवल 1 का पे स्केल है, 18,000 से 56,900 तक का आपका सैलरी मिलने वाला है। एज लिमिट भी आपका वही है, 18 साल से 25 साल। अब यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर अगर आप ITI में हैं, ITI कर चुके हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिज़ायरेबल यानी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस कब मिलेगी, तो अगर आपको नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज है, बुक बाइंडिंग का नॉलेज है, ड्राइविंग, कुकिंग, हाउस कीपिंग, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग वर्क्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 साल के लिए SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं जो पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वही भर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और भरे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर जो दिया गया है उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। कैसे होगा सिलेक्शन, जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा और आपका जो स्किल ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जो भी स्किल्स इसमें मांगी गई उसका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो SC ST और फीमेल और फिजिकल के लिए नहीं लगेगी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। उसके अलावा जो भी बचे, अब यहाँ पर आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। अब डिमांड ड्राफ्ट क्यों लगेगा, क्योंकि जब फॉर्म जो है ऑफलाइन होने वाली, ऑफलाइन फिलअप करने वाली, इस वीडियो का आगे आप देखेंगे कि आप कैसे ऑफलाइन को फिल कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाएंगे तो उसमें फेवर मांगा जाएगा कि आप किसके फेवर में आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने चाहते हैं, DD बनवाने चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि आपको यहाँ इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एक्सेप्टेबल। DD के अलावा किसी भी मोड में एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो इस बात को आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, आप अगर SC ST OBC EWS PWD के कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में यह चेक किया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना यह बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आप मिस कर गए तो हो सकता है आप गलती कर बैठेंगे। इसके फॉर्म को अप्लाई करने का कुछ अलग तरीका है, ऑफलाइन तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन दिया गया है। ज़्यादा जानने के लिए आप इस साइट पर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप ऊपर दिए गए जो मैं एलिजिबिलिटी बताया, अगर दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं, लेकिन आपको वो कैसे करना मैं आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म मैं आगे चल के वीडियो में इसी में बताऊँगा कैसा फॉर्म होगा, ये इसी PDF में आपको फॉर्म मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए उसके साथ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या देना है। मार्कशीट का कॉपी देना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आपको उस पर साइन होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो भी होंगे, डिग्री का सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल और भी जो कुछ होंगे आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आपको उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना जरूरी, यानी एक तरह से कह सकते हैं आपको एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये लिए जा रहे हैं। अब आपको इसको एक इन्वेलप में रखना है, जो भी मैं यहाँ पर बताऊँ। एक फॉर्म होगा और यहाँ पर मार्कशीट का कॉपी, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट का कॉपी, डिग्री का कॉपी, उस पर हर फोटो कॉपी पे आपका साइन होना जरूरी है। और आपको इस एड्रेस पे, यहाँ पर जो आपका एड्रेस दिया गया है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जो आपका एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, टू द रजिस्ट्रार बीरबल साहनी, ये एड्रेस पर आपको सेंड करना, वो भी 23 अक्टूबर से पहले सेंड हो जाना चाहिए। तो ये बात को बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम समझने में आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है कि आपको जो भी आप भेजेंगे इन्वेलप में, उसका आपको PDF बना के इस ईमेल पर आपको सेंड करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। यानी आप जो भी इन्वेलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट जो भी स्कैन करवा के भेज रहे हैं उसको PDF में कन्वर्ट करवाइए और इस ईमेल ID पर आप सेंड कर दीजिए। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात करूँ तो अगर आपको कुछ इन केस प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में, कैसे करना है, कैसे फॉर्म को भेजना है, तो आप यहाँ पर देखिए 2-3 टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। आप यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे के बीच में 9:30 बजे सुबह से 5:45 बजे शाम के बीच में आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फिलअप कर रहे हैं तो आपको 2 सेपरेट अलग अलग इन्वेलप में डालना है। मतलब एक पोस्ट के लिए डाल रहे तो एक इन्वेलप, फिर एक पोस्ट के लिए डाल रहे तो एक इन्वेलप, मतलब 2 अलग अलग पोस्ट डाल रहे तो अलग अलग इन्वेलप, यानी अलग अलग सर्टिफिकेट, अलग अलग फॉर्म आपको सेंड करना है और अलग अलग DD भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म दिया गया एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा करके। यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सब आपको प्रिंट करवा लेना है। इस पर आपको फिलअप कर लेना है, आपको लिख लेना है क्या क्या आपको ज़रूरी है।
यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप यही फॉर्म है आपका, ये डिक्लेरेशन फॉर्म। इसी के साथ आपको जो भी सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपका जो मांगा गया है, वो सब आपको सेंड करना है इन्वेलप के थ्रू। अगर 2 पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी तरह का 2 एप्लीकेशन फिलअप करना और दोनों के लिए अलग अलग भेजना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो से समझ गए हो कि आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना ऑफलाइन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन सारे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सारे वैकेंसी की जानकारी मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ।